हिब्रिडाइजेशन समझा रहे थे और ये बता रहे थे कि जो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो उस एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं हम लोग वो 1s2 2s2 2px1 2py1 ऐसे करके दिखाते हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि कार्बन पे 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है और अगर 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो 2 बॉन्ड बनना चाहिए कार्बन का 2 बॉन्ड बनना चाहिए, क्योंकि वही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता बॉन्ड फॉर्मेशन में जो हाफ फील्ड होता है। तो कार्बन में 2 हाफ फील्ड होते हैं तो 2 बॉन्ड बनना चाहिए। मगर क्या देखा गया है कि कार्बन के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। जैसे एक हम लोगों ने अल्केन ग्रुप का कंपाउंड्स बताया है, अल्केन ग्रुप जैसे जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस तरह के कंपाउंड्स आते हैं। तो ये 4 कार्बन के बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसी बात को हम लोग समझने के लिए एक टर्म्स बता रहे थे, वो था हिब्रिडाइजेशन। एक डेफिनेशन भी बताया था हमने कि मिक्सिंग ऑफ 2 ऑर्बिटल हैविंग स्लाइटली डिफरेंस ऑफ एनर्जी, इसमें यानी कि 2 ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं जिसका एनर्जी का जो डिफरेंस होता है बहुत ही थोड़ा सा होता है, स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी। When the 2 orbitals are mixed together, it forms a new types of orbital that is called hybrid orbitals। ठीक है, यानी जब इनको मिक्स करते हैं, जैसे कि हम लोग 2s and 2p, जैसे मैं यहाँ पे एक बताया था कि 1s2 है, 2s2 है और ये p पे जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड होते हैं 2px1 x1 2py1 इस तरह से होता है। और ये जो है 2s का इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाते हैं, हिब्रिडाइज जब करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करके चला जाता है। मगर यहाँ पे तो ये s था और s का जो शेप होता है कुछ इस तरह से आता है, ये s का होता है और p यहाँ पे p है, ये डम्बल शेप होता है। लेकिन जब हम लोग हिब्रिडाइज कराएंगे तो ये जो शेप है एक अलग तरीके का शेप बन जाता है। तो नया हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बन के आता है उसका जो शेप है और उसकी जो एनर्जी है सब बराबर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे बताते s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है कम होता p ऑर्बिटल से, p ऑर्बिटल की एनर्जी कम होता है d से, d का कम होता है f से। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ये इंडिविजुअल ऑर्बिटल का होता है। लेकिन अगर जब हम 2 ऑर्बिटल को हाइब्रिड करा दें या मिक्स करा दें तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे उनकी जो एनर्जी होगा, उनका जो शेप होगा इक्विवेलेंट होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, तो ये एक जैसा दिखेगा और यही हम लोग बताने जा रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे, हिब्रिडाइजेशन को टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं, क्या कर रहे थे वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एमयू जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के जो दूसरे एंट्रेंस की तैयारियां भी कराई जाती है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन कराई जाती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। साथ ही दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के कब फॉर्म आ रहा है, कब लास्ट डेट है, कब टेस्ट है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, इसको समझने और जानने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि हम उस पे सारे मैसेज इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हिब्रिडाइजेशन पे। हिब्रिडाइजेशन डेफिनेशन तो लिख रखा ना हमने, ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसमें, ठीक है ना। मिक्सिंग ऑफ 2 different orbitals having slightly difference in energy, ठीक है, is called hybridization। The hybridized orbital
hybridized orbitals are equal in energy, identical in energy and shape, identical in shape and energy. ठीक है, these are also known as hybridized orbital. These are also known as hybridized orbital. Hybridized orbitals कितनी बार सुन रहे, जब दो ऑर्बिटल को जिसका थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस होता है, उन दोनों ऑर्बिटल्स को, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, हाँ, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो उनको अगर मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद एक नए तरह का ऑर्बिटल बन के आता है, और वो जो ऑर्बिटल उसकी जो एनर्जी है, शेप है, सब एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग करने जा रहे थे, दिखा रहे थे, ये कार्बन में जो हम समझा रहे थे कि ये 2s ऑर्बिटल S टाइप का ऑर्बिटल है, ये P टाइप का ऑर्बिटल है, ये S का ये इस तरह का शेप होता है, P का इस तरह का शेप होता है। लेकिन जब ये हिब्रिडाइज्ड हो जाते हैं तो ये जो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, वो देखिए हम बता रहे हैं, वो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप ऐसा बन के आ जाता है। ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और सभी एक जैसा होगा। अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब चलते हैं, क्या देखा गया है कि अलग अलग कंपाउंड्स में जो अलग अलग बॉन्ड्स बने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने हैं, तो देखा गया कि कितनी तरह का हिब्रिडाइजेशन का पॉसिबिलिटी है। तो कुछ टाइप्स ऑफ हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ हिब्रिडाइजेशन। तो पहले हम लोग लिखते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, टाइप्स ऑफ हिब्रिडाइजेशन, फिर उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ हिब्रिडाइजेशन कर रहे हम लोग। जैसे पहले दे रखा है sp3, दूसरा दे रखा है sp2, तीसरा दे रखा है sp, चौथा दे रखा है sp3d, पांचवा दे रखा है ये sp3d2। ठीक है, ऐसे ही आता है, और भी टाइप है sp2d, ये भी एक टाइप होता है हिब्रिडाइजेशन का। ये भी दे रखा है d2sp3, ये भी इस तरह का भी हिब्रिडाइजेशन होते हैं। अब ये अलग अलग टाइप के हिब्रिडाइजेशन है, हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं क्या होता है, कैसा होता है, किस तरह से बनता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं sp3 हिब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब है कि एक s ऑर्बिटल और तीन जो है ना p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे तो हिब्रिडाइज्ड होकर जो आएगा वो sp3 हो जाएगा, यानी एक s और 3 p। ये हम लोग कार्बन में देखते हैं, और कार्बन में जितने भी कंपाउंड्स अल्केन ग्रुप के उसको देखते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2p, इसमें 2px1, 2py1 और ये 2pz खाली है हमारा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि ये जो है तीसरा जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से जंप करके इसमें फिट कराते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग sp3 हिब्रिडाइजेशन को। इसको एक्सप्लेन करते हैं sp3 हिब्रिडाइजेशन को कि sp3 में क्या होता है कि 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हाफ फिल्ड होता है। तो ये अगर हमें 4 बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता होगा, वो कैसे बनने को एक्सप्लेन किया जा रहा है। यानी ये पहले एक्सप्लेन नहीं हुआ, पहले कंपाउंड मिला है, कंपाउंड को मिलने के बाद नंबर ऑफ बॉन्ड देखा गया है, नंबर ऑफ बॉन्ड देखने के बाद उसको एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ऐसा इतना नंबर ऑफ बॉन्ड मिल रहा है तो ये बॉन्ड बना कैसे होगा।
तो ये एक्सप्लेनेशन बाद में दिया जा रहा है, पहले तो कंपाउंड मिला है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि 2s पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz ऑर्बिटल पे, ये जो 2pz खाली था वो वहाँ वाले खाली वाले वैकेंट प्लेस पे ये चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये इस तरह के चार जो है ना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे। एक हाफ ये हो जाएगा, एक हाफ ये, एक हाफ ये, इस तरह से ये 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। और जब 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है ना, 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस तरह से 4 बॉन्ड को एक्सप्लेन किया गया। अब बताया कि ये एक s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और p एक ऑर्बिटल और p का तीनों ऑर्बिटल मिक्स किया गया है। ठीक है, तो s का जो शेप होता है हमारा इस तरह से शेप होता है। s ऑर्बिटल का जो शेप होता है इस तरह का होता है। ठीक है, और p जो ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप का होता है। इस तरह का डम्बल शेप होता है हमारा। ठीक, जब इसको मिक्स कर देते हैं, इन तीनों को मिक्स कर देते हैं हम लोग, तो ये जो हिब्रिडाइज जो ऑर्बिटल बन के आता है उसका जो शेप हो जाता है एक बिल्कुल ऐसे बन जाता है, ये इस तरह का। और ये 4 ऑर्बिटल है, 3 p के हैं, 1 s के हैं, तो 4 ऑर्बिटल हो गए। तो 4 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल कुछ इस तरह से बन जाते हैं। 4 हिब्रिडाइजर कुछ इस तरह से बन जाते हैं। ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। इसमें क्या होता है, जैसे p के 2 लूप्स थे, उसमें से एक लूप जैसे बड़ा होता वैसे ही रहता है और दूसरे साइड का जो लूप का जो साइज होता है वो बहुत छोटा सा हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये ऐसा हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। और ये चारों एक जैसे होते हैं, शेप में भी और एनर्जी में भी। ठीक है, जैसे ये s का शेप अलग है, p का शेप अलग है, इनका एनर्जी भी अलग अलग है। जब हम इनको मिक्स कर देते हैं हिब्रिडाइज करने के लिए, तो मिक्स करने के बाद वो इस तरह से बन किया जाता है हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जैसे बताते हैं कि 2 कलर है, मान लो एक रेड कलर है, रेड होगा, एक येलो कलर है, येलो होगा। ठीक है, 2 कंटेनर में ले लेते हैं, एक में रेड ले लेते हैं, एक में येलो ले लेते हैं। अब उन दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब उन दोनों को मिक्स कर देते हैं एक थर्ड कलर आ जाएगा हमारा, ना वो रेड दिखेगा ना वो येलो दिखेगा, एक थर्ड कलर आएगा और उस थर्ड कलर में s और p डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। ना रेड कलर का दिखेगा ना येलो कलर का दिखेगा, ये बिल्कुल नए तरह का कलर दिखेगा। ऐसे ही बताएगा कि यहाँ पे s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, जब इनको आपस में मिक्स करेंगे तो एक नए तरह का ऑर्बिटल बन जाएगा। वह इस तरह का ऑर्बिटल हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। और ये सभी पूरा हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक जैसा दिखता है। जैसे हम लोग 2 कलर को मिक्स करेंगे तो तीसरा कलर बनेगा, तो तीसरा कलर में पहला और दूसरा कलर कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ तीसरा कलर जो नया कलर है वही दिखेगा, यूनिफॉर्म दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। वो ऐसा नहीं कि कुछ लाल कुछ पीला दिखेगा, सब मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से, तो बिल्कुल नए कलर का तीसरा कलर दिखेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी ऑर्बिटल होता है। इसको क्या बताया, sp3 हिब्रिडाइजेशन का। ठीक है ना, यानी एक s 3 p मिल करके इस तरह से 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे। अगर उस लूप के हमने शेप के फॉर्म में दिखाते हैं तो ये s शेप का होता है, ये p शेप का होता है, और ये हिब्रिडाइज होने के बाद ऐसा बन जाता है। 4 ऐसे हिब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाते हैं। इन चारों का एनर्जी, शेप, बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। ठीक है ना, ये जैसे दोनों अलग अलग थे s और p, यहाँ पे अलग नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो क्या दे रखा है यहाँ पे कि व्हेन इन sp3 hybridization, in sp3 hybridization, one s and 2p 3p, 1s 1s and 3p orbitals are mixed together. ठीक है, the hybridized orbital are identical. The hybridized orbitals are identical
आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हैं, ठीक है। इस हिब्रिडाइज्ड में देखिए एक चीज़ और दे रखा है कि इसमें 4 तो बनते हैं, तो ये पूरा जो लोब है इसमें 25% एस करेक्टर होता है और 75% पी करेक्टर होता है, क्योंकि 3 पी होता है, 1 एस होता है, तो टोटल 4 हो जाएंगे। 4 में से एस तो 1 है, पी 3 है, तो एस का जो करेक्टर काउंट होता है उस पूरे हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में वो 25% होता है और पी का जो करेक्टर होगा वो 75% होता है। तो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैज़ orbital has 25% S character and 75% P character। ये इस तरह से P करेक्टर हो जाता है। आगे चले, ये जो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूल में कैसे ये फॉर्म करता है वो हम दिखाने जा रहे हैं। ये जो sp3 हिब्रिडाइज्ड अल्केन ग्रुप के कंपाउंड्स है, ऑल कंपाउंड्स ऑफ अल्केन ग्रुप आर sp3 हिब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। अल्केन ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सभी sp3 हिब्रिडाइज होते हैं। अल्केन में जो हम लोग को जानते हैं मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, उसी का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इधर से मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, इधर से इसका जो मॉलिक्यूल बनता है, जैसे यहाँ पे sp3 हिब्रिडाइज्ड हो गया तो कितने हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे? 4 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, एक s और 3 p, 4 यानी एक s का और 3 p का, टोटल 4 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। तो ये जो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जैसे मान लो मीथेन है हमारा, तो मीथेन का अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाना चाहेंगे, ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे हम लोग बना देते हैं 4। एक ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, एक हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे ले लेते हैं, एक हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे ले लेते हैं और एक हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा हाथ से बना रहे तो थोड़ा सा साइज में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये तो हमारा कार्बन का हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, लेकिन जो मीथेन बनता है CH4 कंपाउंड है, ये CH4 यानी एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हमारा इस तरह से यहाँ पे इस लूप पे अटैच हो जाता है। तो वो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक ही सेल पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये S टाइप का होता है, तो ये S गोल होता है ये, तो ये यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ये इस तरह से यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। ये हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हिब्रिडाइज नहीं है, हाइड्रोजन का हिब्रिडाइज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा बन जाता है, हिब्रिडाइज्ड बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पे भी ऐसे ही बन जाता है, ठीक। इस तरह से ये बॉन्ड बना लेते हैं। अगर इसको हम लोग कंबाइन कर देंगे ऐसे इस शेप को इस तरह से, तो ऐसे भी दिखाते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस तरह से एक टेट्राहेड्रल है, इस स्ट्रक्चर का नाम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल, बताया था हमने। तो ये जो है ना, टेट्रा मतलब 4, तो टेट्राहेड्रल ये 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल। यानी sp3 जो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, जो इस मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो आमतौर पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और ये जो बॉन्ड बना है, जैसे ये वाला इनके बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला ऐसे, ये एंगल कहीं पे भी लेंगे बॉन्डेड, चारों ही बॉन्डेड है, ऐसे कहीं पे भी लेंगे सब एक जैसा आएगा, और वो आता 109 डिग्री 5 मिनट का। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 109 डिग्री 5 मिनट का
बॉन्ड एंगल आता है, बॉन्ड एंगल आता है। यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, ये दे रखा बॉन्ड लेंथ, जैसे ये जो कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो लेंथ होगा वो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है 109 पिकोमीटर है। कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो होता है ना 109 पिकोमीटर है ये, ठीक है, पिकोमीटर इसका बॉन्ड लेंथ होता है। अब बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 5 मिनट होता है, ठीक है। नोट करिए इसको मीथेन का। अल्केन में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं अल्केन ग्रुप के, सब में sp3 होता है। इसके अलावा और भी दे रखा कंपाउंड जहाँ पे बहुत कॉमन कंपाउंड है जहाँ पे sp3 हिब्रिडाइजेशन होता है, जैसे अमोनिया है, जैसे वाटर है। अब जैसा अमोनिया एंड वाटर को बताते हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने कहा है कि अमोनिया का स्ट्रक्चर जो है ना टेट्राहेड्रल होता है, वाटर का स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होता है, मगर उनका बॉन्ड एंगल अलग होता है। वो इसलिए कि उनमें लोन पेयर बढ़ता जाता है। जैसे ये मीथेन है, मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं होता है, सब बॉन्ड पेयर होते हैं, इसलिए इनका सारे एंगल 109 डिग्री 5 मिनट का होता है, सभी एंगल 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन जिसमें लोन पेयर होता है वहाँ पे जो 109 डिग्री से कम का एंगल आ जाता है, तो वो अमोनिया भी है और वाटर भी है। तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी कंसेप्ट के हिसाब से। अमोनिया देखते हैं हम लोग, NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 एंड ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। 2px1 2py1 2pz1, ठीक है ना, ये टोटल ऐड हो गया। अब ये जो है ये ऑर्बिटल 2s एंड 2p को हिब्रिडाइज कर देते हैं, ठीक है। जब इसको हिब्रिडाइज करेंगे तो ये p टाइप का था, ये जो है s टाइप का था। जब ये हिब्रिडाइज हो जाता है तो बिल्कुल नए टाइप के हिब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाते हैं, ठीक है, नए टाइप के हिब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाते हैं। लेकिन ऑक्टेट के हिसाब से, ऑक्टेट लॉ के हिसाब से ये 3 बॉन्ड बनाएंगे और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। तो इस तरह से जो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाता है वो नाइट्रोजन के सामने इस तरह से एक ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाता है हमारा, ये हिब्रिडाइज होता है लोन पेयर, और ये तीनों जो है ना एक जैसे आ जाते हैं और ये हाइड्रोजन से इस तरह से बॉन्ड बना लेते हैं। ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे, ये इस तरह से हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। और यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन जो है यहाँ अटैच हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ये इस तरह से। और ये जो लोन पेयर है इसका रिपल्सिव पावर ज़्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर का एंगल होता है ये 109, वैसे होना चाहिए था 109 का, लेकिन 1 हो जाता है, वो हो जाता है 107 डिग्री का, ठीक है। तो क्या बताते, अमोनिया हैज़ also sp3 hybridized ऑर्बिटल, ठीक है ना, sp3 hybridized orbitals, but due to presence of one lone pair, the bond angle is changes from 109 degree 5 minute to 107 डिग्री, ठीक है ना। ये दे रखा हमारा अमोनिया के लिए। ऐसे ही वाटर का दे रखा है, वाटर लेते हैं, वाटर में क्या है H2O। वाटर में ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8।
और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 1s2 और ये होगा 2s2 और ये हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा। और इस पे जो है ना एक पेयर बना लेगा ये इस पे ये एक पेयर बना लेगा 2px2 2py1 एंड 2pz1, ठीक है ना। इस तरह से दे रखा है ये। कितनी बात सुननी। इनको भी हिब्रिडाइज करते हैं, एस एंड पी को हिब्रिडाइज करते हैं। हिब्रिडाइज करने के बाद ये हमारे ऑर्बिटल तो हिब्रिडाइज बन जाते हैं, लेकिन लोन पेयर, दो लोन पेयर जो ना वो अपनी जगह रह जाता है, ठीक है। और जो दो बॉन्ड पेयर बनाते हैं वो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। और वो जो दो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं ये, और ये दो लोन पेयर, ये दोनों मिक्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। जब मिक्स कर देते हैं तो 4 बन जाते हैं हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये ऑक्सीजन इस तरह से है, इसमें एक लोन पेयर तो इधर दिखा देते हैं, एक लोन पेयर इधर दिखा देते हैं, और एक हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे और एक हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है आके अटैच हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से H2 मॉलिक्यूल बनाता है। लेकिन यहाँ पे दो लोन पेयर होने की वजह से ये जो बॉन्डेड एंगल है ये डिक्रीज़ करके 104 डिग्री 5 मिनट हो जाता है ये। मगर ये इसका भी स्ट्रक्चर का नाम टेट्राहेड्रल है। अमोनिया में भी जो स्ट्रक्चर है इसका भी नाम टेट्राहेड्रल है, और ये वाटर में भी है, इसका भी नाम टेट्राहेड्रल है। लेकिन बॉन्ड एंगल में डिफरेंस है। बॉन्ड एंगल में डिफरेंस इसलिए है कि वो लोन पेयर है वहाँ पे, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल में डिफरेंस हो जाता है। कितनी बात समझ में आई। कुछ आ रहा है समझ में ये कैसे हमारे ऑर्बिटल्स को कितने बॉन्ड्स बनते हैं, उस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हिब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन किया जाता है कि ये इस तरह से हिब्रिडाइज्ड होता है, तभी जाके ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग हिब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इसको, ठीक है। ये sp3 हो गया, इसके बाद sp2 करेंगे हम लोग।